बात उस समय की है जब मैं 11वीं में थी। मेरी ही कॉलोनी में एक लड़का था जिसका नाम राज था। राज देखने में लंबा गोरा चिट्टा और हैंडसम लड़का था। एक अच्छी बिल्ड का लगता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राज एक बहुत ही अच्छा तैराक था। मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी। रोज शाम को हम लोग मिलते और खूब मस्ती किया करते थे। राज पढ़ाई में तो ठीक ठाक था ही, लेकिन खेल में वो सबसे आगे रहता था। स्कूल में भी उसने कई ट्रॉफी जीती थी। शायद यही एक कारण था कि स्कूल में सभी उसे जानते थे। बच्चा बच्चा तक वाकिफ था उससे, और उसका मेरे घर के नज़दीक होना मुझे उसकी ओर आकर्षित करता था। जब भी मैं उसे देखती तो उसकी तरफ मैं आकर्षित हो जाती। राज के पढ़ाई में बहुत अच्छा न होने के कारण उसके दादाजी ने उसे एक वीडियो लाइब्रेरी खुलवा दी, जो उनके घर में नीचे उनके ही बाइक गैराज में थी। अब राज स्कूल से आने के बाद 3 बजे से 8 बजे तक अपनी वीडियो लाइब्रेरी में बैठता, और मैं भी शाम को उसकी दुकान में चली जाती और हम दोनों गप्पे सप्पे मारते हुए एक अच्छा टाइम पास करते। एक बार मुझे अपने परिवार में किसी की शादी में घर वालों के साथ 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उन 3-4 दिनों में मैंने राज को बहुत मिस किया। शादी से वापस आने के बाद मैं भी राज से नहीं मिल पाई, और मुझे भी राज 3-4 दिनों से स्कूल में नजर नहीं आया। और फिर एक दिन मैं 10-11 बजे दिन में राज के बाइक वाले गैराज में उसकी वीडियो लाइब्रेरी में चली गई तो देखा राज वहीं पर बैठा था। गर्मियों के दिन थे। उसे देखते ही मेरे लबों पर खुशी और चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम दोनों बैठे बातें करने लगे। तभी राज ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और पीते पीते ढेर सारी बातें करने लगे। धीरे धीरे हम दोनों ने सेक्सी सेक्सी बातें करना शुरू कर दिया। कॉलोनी में उस समय कोई नहीं था। पूरी कॉलोनी खाली सी थी। तभी राज ने मेरा हाथ पकड़ा और गैराज के अंदर ले आया और मुझे दीवार के सहारे खड़ा करके मेरी गर्दन पकड़ के मुझे किस करने लगा। शायद मैं भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और मैं भी किस करने लगी। थोड़ी ही देर में राज मेरे बदन के ऊपर आ गया था। हमें देर नहीं लगी और कुछ समय बाद राज का चूहा मेरे अंदर था। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं बहुत खुश हो गई। शायद कोई लड़की शुरू शुरू में अपने स्कूल टाइम में लेती है तो शायद उसे ज़्यादा मज़ा आता है। तभी मैं राज से कहने ही वाली थी कि तेज करो, तभी अचानक गैराज का दरवाज़ा खुला, जो राज ने अंदर से लॉक नहीं किया था। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए और मैं कांपने लगी। तभी राज का एक दोस्त उसी समय आ गया और उसने हम दोनों को काम करते हुए देख लिया। देखते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उतनी समय तो वो कुछ नहीं बोला। फिर हम दोनों ने जल्दी से कपड़े पहने और मैं वहाँ से जल्दी ही चली गई। राज का वो दोस्त हमारी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन किसी और स्कूल में पढ़ता था। 3-4 दिन बाद मुझे राज का वो दोस्त शाम को कॉलोनी में मिला और हेलो किया। मैंने उसकी ओर नहीं देखा तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं रुकी और मैंने पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूं कि तुम राज के साथ क्या कर रही थी तो तुम क्या करोगी। मैं डर गई। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसका कहना था कि उसे भी बस एक बार चाहिए। मेरे मना करने पर उसने मेरे घर पर बताने की धमकी दी। मेरे सामने अब एक मुसीबत का पहाड़ आ खड़ा था। एक बार मेरे साथ करने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे, मैंने उससे पूछा। फिर उसने अपनी माँ बाप की कसम खाई। मुझ अभागन के पास अब कोई चारा नहीं था। मैं उसके साथ चली गई। वो कमीना मुझे एक घर में ले गया जहाँ कोई रहता नहीं था।
एकदम सुनसान था। जहां उसने मेरे बदन के साथ खूब खेला और उसने मेरे साथ खूब काम किया, लेकिन मुझे उसमें कोई मजा नहीं आया। कुछ समय बाद पता चला कि राज ही कमीना है। उसकी वो चाल थी जिसमें मैं अभागन फंस गई और फिर मेरी दोनों ने बारी बारी बजा दी।